दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चीजें अभी कुछ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं। जैसा कि एडम सर कल मीटिंग पे उन्होंने बताया कि हम बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं। एंड यस, वी आर इन गुड पोजीशन। हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। छोटे इश्यूज आए हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे बहुत जल्द और आपको अच्छी अच्छी गुड न्यूज मिलने लगेंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, जूम पे आते रहिए। नई नई न्यूज आपको जूम पे ही अवेलेबल रहेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूम पे खुद भी आइए और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, जो भी आपके साथ बोल रहे हैं हमारे सेलिब्रिटी कॉइन में, उन्हें सभी को इंस्पायर करिए कि वो जूम मीटिंग अटेंड करें। सॉरी, और यहाँ से एजुकेट हों और प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें, नई नई अपडेट्स लें। तो दोस्तों, चलते हैं, हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आई वुड लाइक आसिफ सर टू join the stage and give the Asif sir, please join. Okay, thanks Ankit ji. I am sharing my screen now. Okay, welcome sir. Okay sir. Hi everyone, this is Adam Saini. मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को कवर करूं कि हम क्या ला रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम क्या है। तो अभी हम लोग बिजी हो गए थे अपने लॉन्चिंग के बाद, बड़ी प्रॉब्लम्स आई। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, कम लोग होंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। चलिए कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। और अब मैं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट थिंग है, सेलिब्रिटी कॉइन है क्या। सेलिब्रिटी कॉइन एक फर्स्ट डिजिटल कंटेंट मार्केट प्लेस हम लोगों ने एक सोच के बनाया है। ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि जो लोग भी फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक वीडियोस, वीडियो गेम्स, लाइव कंसर्ट या सीरियल्स बनाते हैं, उससे अगर ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट कॉइन है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 99% जो है वो आर्टिस्ट जो है वो स्ट्रगल करते हैं, केवल 1% सक्सेस होते हैं। तो 1% के लिए तो बड़े बड़े टॉप शॉट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जैसे बिग प्रोडक्शन हाउस हो गए, बिग डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हो गए, बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, वो लोग कंट्रोल करते हैं। पर जो 99% होते हैं उनको कोई जानता भी नहीं है और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि क्या करें। तो हमने एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटी जो कॉइन के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू हम 99 आर्टिस्ट जो हैं उनको कवर कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं हम कि उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आर्टिस्ट जिनके पास टैलेंट है और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है कि आपने अगर मूवी बना ली है, अब उसको फिर बेचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं खुद इसको फेस किया है तो मुझे मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको देखते हुए अपनी ब्लॉकचेन के नॉलेज को यूज करते हुए मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हर चीज को डिसेंट्रलाइज करना, कि कोई कंट्रोल ना सके, हर चीज आप देख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो कॉइन है वो ला टोकन पे है, तो एक्सचेंज पे है और डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है। तो आप कभी भी जाके कहीं कोई भी चाहे जिसको हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख के देख सकता है। बहुत से लोग देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, पैनिक हो जाते हैं, सर ये कहाँ जा रहा है, इतने सारे कॉइन जा रहे हैं। फिर इनको समझाना पड़ता है क्यों, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, हर कोई देख सकता है। यही है ब्लॉकचेन का एडवांटेज। ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, एक ब्लॉक होते हैं, एक तरह से अगर 5 लोग ने इन्वेस्ट किया है तो 5 लोग उसको देख सकते हैं और उसे कोई चीज नहीं कर सकता। इमेजिन करिए हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रस्ट करके जुड़े हैं। वो 1 लाख आदमी हो या 1 करोड़ हो, 1 अरब आदमी हमारे साथ जुड़ जाए, वो हर आदमी जाके देख सकता है। क्या ये पॉसिबल है सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में? नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूं इसको कैसे, इसको अब मैंने दिमाग में प्रोडक्ट तो है, सब कुछ है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आर्टिस्ट को भी फायदा होने वाला है, मगर इसको कहीं ना कहीं तो लगाना है ना, कहीं से यूज करना है। तो उसके लिए एक सी मशीन बनाई गई। जो सी मशीन एक है रियल टाइम क्रिप्टो माइनिंग है। ये क्या है कि
ऐसा सिस्टम मैंने बनाया है जिसमें ना आपको कहीं उंगली दबाना है, ना बटन दबाना है, ना किसी का सर दबाना है। आपको कॉइन मिलना है। आप गांव चले गए, आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी मिलेगा, बिजली चली गई तब भी मिलेगा। तो ये ऐसा सिस्टम किया है मैंने जिसमें कि जो यूजर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम हैसल देना नहीं चाहते थे कि आप आके अपने मोबाइल फोन को रात भर बैठे उस टाइम पे जाके वो बटन प्रेस करना है या कुछ करना है। तो वो सब चीजें नहीं है इसमें। लोग, मुझे लीडर्स ने कहा कि सर इससे आपको बड़ा लॉस होगा, वैसे फायदा होता है। तो मैंने बोला भाई, मैंने उनसे यही बोला कि बटन दबाने से, बिजली ना होने से ये जो लॉस है, या फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम इन केस कोई कुछ बड़ा ट्रेजेडी हो जाती है और सिस्टम बंद रहता है महीने भर के लिए, तो महीने भर का जो आपने बटन नहीं दबाया वो भी तो लॉस होगा। ये मैं बटन कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। आपने टिक बॉक्स किया, नहीं मिलेगा आपको। हमारे में ये है, कम से कम आप हो ना हो। लोग ये कह रहे थे कि सर अगर बटन नहीं दबाएंगे तो लोग आएंगे नहीं मीटिंग में। तो ठीक है, मैंने बटन दबाने के लिए या मीटिंग बुलाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया। ये मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। तो ये था सी मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा इकोसिस्टम है वो NFT सी मूवीज है। ये NFT सी मूवीज क्या है? ये एक तरह से लॉन्च पैड है। जो मूवीज बनाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, कंटेंट बना के वो बेचारे दर घूमते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में डालते हैं कि कोई उनको देखे। 99% मूवीज बॉक्स में चली जाती हैं, उनका कोई जानता नहीं है, और अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग ज्यूरी में भी रहे हैं मूवीज के, हमें इनवाइट हुए हैं, तो हमने मूवीज में देखी हैं। इतनी अच्छी मूवीज होती हैं, बस उसमें यह है कि बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, वो बेचारे डब्बे बन जाते हैं, उनको बेच नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको जो लोग भी मूवीज, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स बनाते हैं, उनको ये मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कंट्रोल मार्केट है। अब ये NFT सी मूवीज में है क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप OTT प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं नेटफ्लिक्स है, Amazon है और MX प्लेयर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वहां पे आप मूवी देखते हैं, कई जगह आप पैसा पे करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, फ्री में होता है, मगर अंत में आप बैठ के मूवीज देख रहे हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। वो लोग, कंपनी रेवेन्यू बना रही है और कंटेंट क्रिएटर वालों को थोड़ा पैसा शेयर करते हैं, 40-50 या 50-50 या 40-60 होता है। उसमें भी वो पैसे देने में कतराते हैं। हमारे में क्या होगा कि आपने, और सबसे दूसरी बात यह है कि अगर आप मूवी देख रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं मिलता, आप बस ताली बजा के निकल लेते हैं। आप ताली बजा रहे हो, पैसे बजा रहे हैं। तो इसमें हमारे में क्या है, जब हम मूवी डालेंगे तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो जो मूवी डालेगा, तो एक्चुअली वो माइनिंग कर रहा है, वो एक्चुअली माइनिंग एक तरह से हो जाएगा। आप मूवी देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो एक तरह से माइनिंग हो रही है, उससे आपकी अर्निंग हो रही है। वो उनके लिए बहुत अच्छा है जो महिलाएं का काम नहीं करती हैं, वो मूवी देखना बहुत पसंद करती हूँ। देखे मूवी, देखिए सीरियल, देखिए जैसे सास भी कई बहू थी, घर घर की कहानी, तो बहुत फेमस है इंडिया में, देखे बैठ के आप। और जिन्होंने बनाया है ये सब डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनको ये फायदा है कि उनको आप लोग देख रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। पर ये पैसा कहाँ से रहा है? माइनिंग से आ रहा है। दूसरी बात ये, एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो रेवेन्यू शेयर होगा। कंपनी केवल इसमें एडमिन, अपना जो भी खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो होता है रन करने का, ताकि स्मूथली रन करे, वो खर्चा निकालेगी। रेस्ट विल बी गिवन टू एवरीवन, कंटेंट क्रिएटर और वॉचर। कंपनी कुछ रखेगी नहीं। अब NFT सी वीडियोस क्या है? ये भाई एक तरह से YouTube की तरह है। अब YouTube प्लेटफॉर्म में आप लोग जब देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, उनका जो एवरेज निकाला गया था, कई लोगों को $0.0003 मिलते हैं। मोस्टली पैसा जो है वो कंपनी ले जाती है, उसका प्रॉफिट तभी देखिए कई बिलियंस में प्रॉफिट होती है।
इस बार जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने 30 बिलियन रेवेन्यू दिया है। इमेजिन करिए अगर ये रेवेन्यू आपको आपका हक का मिले, आपने प्रोडक्ट डाला, आपने जब डाला लोगों ने वॉच किया, जो वॉच करे उनको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसके पैसा आपको मिल रहा है, तो ये कितने बड़े आर्टिस्ट को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट जो आज है वो मुंबई में चले जाइए, मैं मुंबई में मैंने देखा है, मैं लंदन की बात बता रहा हूँ, पहले मुंबई स्टार्ट करता हूँ। मुंबई में लोग एक एक कमरे में 10-10-15 लोग रहते हैं, बेचारे वो एक्टर बनने आए हैं, वो उनको मुंबई आना पड़ता है तभी वो एक्टर बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। अगर ये अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं, आप दुनिया के किसी कोने में, गांव में भी अगर आपने मूवी बनाई है और अच्छी मूवी है और आपकी मूवी, मुझे नहीं लेना देना आपने क्या मूवी बनाई है, हमने मूवी डाल दी अपने प्लेटफॉर्म पे, लोगों ने देखा, लोगों ने अर्न किया। उसमें बहुत से लोग हैं जो इस इंटरेस्ट में वॉच करेंगे कि उनको पैसा मिल रहा है, तो इसी बहाने वो आपकी कला को भी देख पाएंगे। हो सकता है कि उनको उसमें एक्ट्रेस अच्छे ना हो, उनको लगे यार ये क्या बकवास मूवी देखने जा रहा हूँ, मगर चलो पैसे मिल रहे हैं देख ही लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब में जाते हैं, कभी कभी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, 2-3 रबिश वीडियोस होते हैं, एक अच्छा वीडियो होता है, पर देखते हैं आप है सब। तो ऐसे ही होगा, आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कुछ पैसे कमा सके, भूखे न मरे। अब मैं बता रहा हूँ लंदन जैसे जगह क्या होता है, मैं कई आर्टिस्ट से मिला जो बेचारे किसी पब में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया में मैं किसी से मिला था, वो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा और काम ढूंढ रहा है, उसने बड़ी बड़ी मूवियाँ की हैं, मगर उसके बाद मूवी नहीं मिली, सिक्योरिटी गार्ड बन गया। तो ये आर्टिस्ट के साथ जो नाइंसाफी है, ये मेरे को दुख लगा देखने के बाद। मैं लकी था, मैं बहुत हाईली एजुकेशन की वजह से मुझे अच्छी जॉब रही। मेरे और जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपना शिफ्ट करके फिर मूवी करने आ रहा है, उसको छोटे रोल मिल रहे हैं। मैं भी जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरे पास कोई मूवी आती है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं 2 काम कर रहा हूँ। तो मैं वो जो काम सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, जो पोर्टर काम कर रहा है, क्लीनर काम कर रहा है, वो और हमारे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल के लिए, हमें फैमिली भी रन करना पड़ता है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो उनके लिए अमेजिंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूं मैं। लाइव इवेंट्स एक हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो है लाइव इवेंट। आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले आएगा। लाइव इवेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है। और मैं दुबई में आया हूं, मैंने दुबई में देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कल मैं 2 दिन पहले फैशन शो में गया था, तो बहुत स्कोप है लाइव इवेंट्स का। अब इसमें क्या है कि लाइव इवेंट स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली का कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पे मॉडलिंग कर रही है या फैशन शो कर रही है, वो आ नहीं सकता, वहां से फ्लाई नहीं कर सकता, मगर वो घर बैठ के देख सकता है। बस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें एक ही आपको चीज है कि आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है, वरना आप इसको सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिन करिए कि MX प्लेयर के पास 700 मिलियन यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री में दिखाता है, पेड भी है उसका, वॉच करते हैं। तो इमेजिन करिए हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। YouTube के पास कितने बिलियन व्यूज हैं। अगर हम लाइव इवेंट जिसमें मैं जाता हूं, जैसे अभी हम लोग ने एक कराने वाले हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं, उसमें इतना हमारे पास क्या था मैं ऑडिशन कॉल आए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसी इंडस्ट्री में आए जहां पे कुछ भी कर रहे हैं, भरमार हो जा रही है। तो अब हमें सोचना में बहुत बड़ा पड़ रहा है कि हम अब बड़े स्तर पे सोच रहे हैं, छोटे स्तर पे नहीं, क्योंकि आप लोग ने जो सपोर्ट किया है उससे हम लोग को एक बेस मिल गई है, एक सपोर्ट मिल गया है, एक कम्युनिटी मिल गई है। बस आप लोग से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट है कि जिनके विड्रॉल्स आ रहे हैं प्लीज कुछ कॉइन अपने वॉलेट पर रखें, ताकि हम जाके बड़े बड़े लिस्टिंग कंपनी को दिखा सके और आप लोग को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे। आपको मालूम है कि लोग कहते हैं अगर बाइनेंस में
कॉइन बेस में आ गए तो 100 से 1000x का इंक्रीज होता है सेल में। इमेजिन करिए जिन्होंने $2.5 में खरीदा है, 1000x अगर बढ़ेगा तो क्या होगा प्राइस। दिस इज पॉसिबल। हाँ, लेट्स बैक टू अपर प्रोजेक्ट। मैं काम करता हूं, आज इतना ही रखता हूं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे प्रेजेंटर हैं, उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और मैं और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सबको Thank you to all and good evening. Thank you to everybody. Thank you very much. Thank you, Abni ma'am. Thank you so much. Next, I would like to invite Saf sir. Saf sir, please join the stage. जी, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल अंकित जी एंड सारी सेलिब्रिटी टीम को थैंक यू वेरी मच एंड वंडरफुल प्रेजेंटेशन ज्योति मैम। ज्योति जी, आपने बड़ी अच्छी डिटेल से प्रेजेंटेशन को आपने हमारे सब नए मेंबर्स और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं सबको डिटेल दी, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जैसे अवनी मैम ने भी बताया कि वी आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक, सब चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे जा रही हैं। हम लोगों के जो ये इशू आया उसको भी हमें काफ़ी हद तक रिजोल्व कर लिया है। आप लोग ट्रांजैक्शन थोड़ी सी कम की हैं, कल से डेफिनेटली कम हुई हैं, तो अभी ऑडिट रिपोर्ट जो सी फाइनल स्टेज पे आई हुई है और एडम सर और उस पर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं ला टोकन के साथ मिलकर। सो वेरी सून वी विल बी रिलीज आवर अपकमिंग अपडेट्स। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपडेट्स हमारे पास रेडी हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी, हमारे कॉइन को रिलेटेड भी। तो हम सबके लिए बहुत अच्छा जो है ये इस थोड़ी सी टाइम वेस्टिंग वाक़ये के बाद डेफिनेटली इंशाल्लाह हम भर के दोबारा मार्केट में आएंगे और आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बिग प्रोजेक्ट के साथ। तो बिल्कुल आप इसी तरह हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें और अपने नए नए मेंबर्स को इनवाइट करते रहें। चीज़ें रीस्टेकिंग भी ऑलमोस्ट टेस्टिंग उसकी डन हो चुकी है, ओपन हो जाएगी वो भी वेरी सून। तो आप अपने कॉइन्स रिस्टेक पे लगा के और अपने रिवार्ड्स कंटिन्यू कर सकते हैं, हो भी रहे हैं, सबको रिवार्ड्स मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो एवरीथिंग इज ऑन प्लान, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। बाकी मार्केट में रूमर्स होते रहते हैं, रूमर्स हर किसके बारे में नहीं होते, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो प्यार आपने एडम सर को और हमारे इनके प्रोजेक्ट और सेलिब्रिटी कॉइन को दे रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच आप हमारे सब लीडर्स का, जो अपनी अपने कम्युनिटी और अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपनी अपडेट्स दे रहे हैं और अपनी टीमों को मोटिवेट कर रहे हैं और अपने साथ जोड़े रखे हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग लीडर्स जो से हैं उनकी डेफिनेटली दे आर डूइंग बिग जॉब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल लीडर्स एंड आवर को होस्ट। सो कीप स्टे ट्यून, आप लोग इसी तरह हमारी मीटिंग में आए, बिकॉज डेली अपडेट्स हम लोग इधर ही अनाउंस करेंगे ऑफिशियली, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसी अनाउंसमेंट हमारी अगर आपको कहीं और से मिलती कोई न्यूज़ या कोई लीडर के अलावा, तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान ना दें आप, और बिल्कुल फोकस रखें अपने बिजनेस को, हम लोग और ज़्यादा इंशाल्लाह अपग्रेड करें हैं। सो वेरी सून वी गिव अ बिग न्यूज़, सो जस्ट कीप स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच अंकित जी। Thank you, Saf sir. Thank you so much. Saf sir, we missed you in the meeting and we love to see you and hear your updates. So thank you so much for coming in the meeting, sir. Thank you. Next, I would like to invite Bakar sir to motivate our community. Bakar sir, please join the stage. Welcome, sir. वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम अंकित जी, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग सबको। और थैंक यू टू यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं अ फ्यू वर्ड्स शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मार्केट के अंदर कुछ अफवाहें चल रही है सेलिब्रिटी कॉइन को लेके कि पता नहीं क्या कुछ हो गया और कॉइन डीलिस्ट हो गया, पता नहीं है हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप सभी समझते हैं, जो मीटिंग के अंदर ये लोग हैं और कौन और मेंबर्स हैं उनको तो पता है ऑलरेडी, बट आउटर कम्युनिटी को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही। ये जिस तरह सेलिब्रिटी कॉइन ने आते साथ ही एक मार्केट को हिट किया और मार्केट के अंदर अपना कैपिटलाइज़ेशन बनाई, तो इसको एप्रिसिएशन करना चाहिए अपने सेलिब्रिटी कॉइन को। तो ये अचीवमेंट कोई आज से पहले मैंने किसी बिग कॉइन का नहीं देखा। जिस तरह आईसीयू के अंदर इन्होंने अच्छा टारगेट बनाया और साथ ही साथ ओवरऑल जो 4% की सेलिंग हुई है 24 लाख कॉइन, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आउटर कम्युनिटी को मैं एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह से आप लोग अपने मुंह के बल गिरेंगे और मुंह काला
होगा, ठीक है, ये वादा है सेलिब्रिटी क्वीन का अपने एडम सर का। तो एडम सर का, हमारे मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा कोई गलत प्लान नहीं है कि मार्केट को गलत की तरफ ले जाए या उसको खराब किया जाए। अगर एडम सर कुछ ऐसा सोचते या ऐसा करने की करते, तो आई थिंक सो कि जो आईसीयू का फंड था तकरीबन जो बनते हैं तकरीबन $60 लाख, तो वो सफिशेंट था। थोड़े दिनों में दिहाड़ी बनाई और चले जाते। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने से मतलब होने का फ़ायदा कोई नहीं था। तो अगर मार्केट के अंदर कुछ मतलब ज़ारू पे लाते या गलत करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना माइंड इस तरह बिल्कुल नहीं अपने सेलिब्रिटी क्वाइन के को-फाउंडर का मैं काफ़ी उनको हद बार-बार एप्रिशिएट करूँगा। हर मामले में 24 आवर 7 डेज़ वीक हमारे साथ कनेक्टेड है और सारी चीज़ें ऑन बोर्ड है कंपनी के साथ। मेन मैनेजमेंट हमारे साथ है। तो सब चीज़ें हमारे कोर मेंबर्स तक, हमारी कम्युनिटी तक, हमारी टीम तक डे बाय डे इंफॉर्मेशन शेयर करती होती है। और मैं आपको एक और भी बात बताऊँ कि क्रिप्टो में ये कॉमन है और फिजिकल मार्केट भी एक कॉमन चीज़ है कि चोर और नौसराबाज लोग चोर दरवाजे से आते होते हैं। बट ये है कि हमेशा उनका मुंह एंड पे काला ही रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गलत हो गया, नहीं, गिरता ज़रूर है इंसान, पर वो उड़ जाते हैं। जब उड़ जाते हैं तो ही कामयाब होते हैं। कई सितारे मैंने देखे हुए हैं, डूबे हुए, जो कभी उठे ही नहीं, जिन्होंने कभी उठने की हिम्मत ही नहीं की। तो आज तक ही वो लेटे रहे और वो अभी भी उरूज के ऊपर हैं। लेकिन वो लोग ज़वाल के ऊपर है जो लेटे रहे और मतलब उनको हिम्मत ही नहीं हुई उठने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने को-फाउंडर ऑन बोर्ड है सारे मामलात के ऊपर। क्रिप्टो के अंदर मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हादसा देखा था 2017 में। 2017 के अंदर इथेरियम के ऊपर अटैक हुआ था, जिन्होंने फिर अपने जो ओल्ड इथेरियम था, उसको इथेरियम क्लासिक पे कन्वर्ट कर दिया था और न्यू इथेरियम इन्होंने डिप्लॉय किया। तो आज तक वो लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि वो लोग सारे जो उनसे है ट्रांसपेरेंट है, उनके प्रोजेक्ट सारे ट्रांसपेरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी प्रोजेक्ट सारा ट्रांसपेरेंट है, हम लोग भी सारे ट्रांसपेरेंट है। तो आज देखें वो क्रिप्टो मार्केट की सेकंड नंबर कैपिटलाइजेशन पकड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और कनेक्टेड रहे सब लीडर्स, सब टीमों को पैनिक ना होने दे। चीज़ें डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जिस तरह से एफजीबी ने भी न्यूज़ वगैरह शेयर की, और मैं अप्रिशिएट करूँगा एडम सर को कि दिन रात हमारी लगे हुए हैं। दुबई के अंदर दौड़ लगा रहे हैं, मैन मैनेजमेंट मीटिंग्स कर रही है टाइम टू टाइम। नहीं तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी, वो चले जाते यूके अपने फैमिली के साथ और विशिंग करते, एंजॉय करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए कर रही है कंपनी, ठीक है? हमारी टीम्स के लिए कर रही है। तो सब लोग स्टे कनेक्टेड रहे कंपनी के साथ, ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट का वेट किया करें। जो भी चीज़ें होती है, उससे पहले ना किया करें जब तक कंपनी ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट शेयर ना करे। तो थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।